मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सफ़िया अंजुम और आज आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे आपको ये याद दिलाना है कि ऑफ़र्स आते हैं आजकल हमारे मोबाइल स्क्रीन पे, तो नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। ऑनलाइन इतनी सारी डील्स हैं हमारे पास, इतने सारे ऑफ़ हैं, डिस्काउंट्स हैं, मुझे तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा भी जानता है आज तो। और इस ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम तो फटाफट दौड़ते हैं कि हाँ, हमें कम पैसा खर्च करते हुए वैल्यू ज़्यादा मिल रही है ना, या फिर एक के साथ एक चीज़ ज़्यादा मिल रही है। तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस ऑफ़र को, इस डील को हम गंवा दें, है ना, किसी भी कॉस्ट पे। हम चाहते हैं कि हाँ, इससे हमें थोड़े पैसे बच रहे हैं और अच्छी बात है, इसमें कोई हार्म भी नहीं है। लेकिन ये तो दुनियावी ऑफ़र्स है, ये लोग हमें ऑफ़र करते हैं, एक इंसान ही हमें, दूसरा इंसान हमें ऑफ़र करता है और हम कैसे टूट पड़ते हैं इस पर, कितनी आसानी से हम इसमें फंस भी जाते हैं। हालांकि ये तो पता ही है कि ये सारी बिज़नेस ट्रिक्स हैं आम इंसान को फंसाने के लिए, उससे पैसे निकालने के लिए, ये तो पता ही है। स्टिल हम निकल जाते हैं, हम अपना पर्स, अपना वॉलेट खाली कर ही देते हैं। और जब यही ऑफ़र्स, इसी किस्म का अगर हमें कोई ऑफ़र, कोई डील अगर अल्लाह ताला ने हमें दी, तो क्या हम उस पर भी इसी तरह से भागते हुए उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे? सुनते हैं कुछ ऐसा ही ऑफ़र। और ऑफ़र ये है शवाल के 6 दिन के रोज़े, रमज़ान के महीने के बाद। ये 6 दिन शवाल के रोज़ा रखने से हमें क्या हासिल होगा, हमें क्या अजर मिलेगा, और इसमें क्या ऑफ़र है, ऐसी डील है, मैंने क्यों कनेक्ट करने की कोशिश की है, और वो बात कहाँ लिखी है, क्या लिखा है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, इसलिए एंड तक बने रहिए। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगी कि इस किस्म की ये मेरी पहली वीडियो है आज, इसलिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे ज़ुबान से सिर्फ़ हक़ बात निकले, सही बात निकले, और कोताही अगर मुझसे कोई हो तो मुझे माफ़ कर दे। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि वीडियो के दौरान मैंने कुछ ऐसा कहा है जो शायद नहीं है एक्चुअल में, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, और मैंने ये सब जो भी किया है ट्रूली ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च किया है। अच्छा, बातें कम करते हुए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रमज़ान की जो 29 से 30 दिन के हमारे रोज़े होते हैं, जो फ़र्ज़ है हम पर, हमें तो हम हर हाल में रखने हैं, एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी, वी कैन से, ऑब्लिगेटरी इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर इट। हमें ऑब्लिगेटरी है कि हम पर ऑब्लिगेशन है कि हमें रोज़े तो रखने ही रखने हैं रमज़ान के, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन प्लस में अगर हम 6 दिन शव्वाल के रोज़े रखते हैं तो क्या अजर मिलता है हमें? तो अजर ये है कि हमें, हमारा जो ये ऐसा होगा कि हमने रोज़े पूरे के पूरे साल भर रखे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हर दिन रखें, या हमने परपेचुअली, मतलब हमने लगातार रखें, मतलब रमज़ान के बाद से हमने शवाल, अगर हमने एक दिन और 2 दिन स्किप भी कर लिया, लेकिन ये ऐसा होगा कि हमने रमज़ान और शवाल बिल्कुल हमने पूरा जो पीरियड था, पूरा पीरियड हमने, पूरा साल भर हमने हर दिन हमने रोज़ा रखा। ये बात कहाँ लिखी गई है? क्या ये कहीं कुरान में है या कहीं हदीस में है, और इसकी कितनी वैलिडिटी है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये हदीस है, कुरान में तो ज़िक्र नहीं है इसका, लेकिन ये हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने, उनकी हदीस है। और ये हदीस किसने रिपोर्ट की है? अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने फरमाया कि रिवायत की उन्होंने कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया कि जिस किसी ने भी रमज़ान के रोज़े रखे और फिर उसने उसके बाद शव्वाल के रोज़े रखे, शव्वाल की वही 6 दिन के रोज़े रखे, तो
ऐसा होगा कि मानो उसने लगातार रोज़े रखे, लगातार, परपेचुअली, कंटिन्यूसली। ठीक, इसका दूसरा मतलब ये है कि हर दिन रखे, और इसका मतलब ये भी है कि पूरे साल रखें। ये हदीस हदीस तो बोलना मैंने आसान है, लेकिन हमने उसकी वैलिडिटी चेक करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि हदीस हदीस किसी बात को बोलना एक आसान बात नहीं है। हम यूं ही कोई बात नहीं कह सकते कि ये हदीस है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हम ऐसा नहीं कह सकते। और इसलिए इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने रिसर्च की है, और मैंने देखा कि ये जो हमारी हदीस की किताबें हैं, सही मुस्लिम है, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा, इनमें कहाँ कहाँ पर लिखे गए, ये मैंने खुद रिसर्च किया हुआ है। और मैंने देखा कि हदीस नंबर्स जो ये है 2758 सही मुस्लिम, अबू दाऊद 2433 और तिरमिज़ी 759 और इब्न माजा 1716। आप चाहें क्या, मैं तो कहती हूँ कि आप लाजमी जाकर इसको खुद देखा भी करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कुछ कह दिया और सुने, बट हाँ, इफ़ यू ट्रस्ट पहले अल्लाह को, फिर मुझे, कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी रिसर्च की है कि यही है हदीसें और ये सही हदीसें हैं। तो यहाँ पर इन सभी हदीसों में यही लिखा गया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जब भी आप रमज़ान की फ़ास्ट रखेंगे और उसके बाद आप 6 दिन फास्ट रखेंगे, किसके, शवाल के, रमज़ान के बाद आता है शवाल का महीना, और तो ऐसा होगा कि मानो इस इंसान ने जब भी रखेगा कि उसने लगातार रोज़े रखे। अच्छा, अब ये लगातार रोज़े रखने का क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों कहा गया है, इस पर भी एक ख़ास जो रीज़न है वो आपको मैं बताती हूँ। रीज़न ये है कि इस्लाम में हर जो अमल होता है, नेक अमल, उसका अजर 10 गुना ज़्यादा मिलता है। तो एवरी 1 गुड डीड इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स, ठीक है, उसका 10 टाइम रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि इसका एक बहुत ही डेली जो रूटीन में हमारा एग्जाम्पल है, वो हमारे 5 वक्त की नमाज़ें हैं। 5 वक्त की नमाज़ें हैं तो 5 वक्त की नमाज़ें, लेकिन उनका अजर जो है 50 नमाज़ों का है। एक नमाज का अजर 10 नमाज़ों का है। वो तो अल्लाह ताला ने पहले 50 नमाज़ें हमें दी गई थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर वो गए थे, उनको बताई गई थी कि आपकी उम्मा को तोहफ़ा मिल रहा है 50 नमाज़ों का। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मेरी उम्मत शायद इतनी नमाज़ें ना पढ़ पाए, और 5-5 करके अल्टीमेटली 5 नमाज़ें, 50 से 5 नमाज पर अल्लाह ताला ने उनसे फिर राज़ी हो गए। और लेकिन उन्होंने कहा कि तभी अल्लाह ताला ने कि आपको मैं दे तो रहा हूँ 5 नमाज़ें आपकी उम्मत के लिए, लेकिन अजर 50 का ही होगा। तो इसमें वहाँ पर ही हमें पता चलता है कि एक गुड डीड का हमें अजर जो है 10 टाइम्स मिलता है। इसी तरह से जब रमज़ान के हम रोज़े रखते हैं तो एक दिन का अजर आप समझें 10 दिन का हो गया, उनको मिलाकर मिलते हैं 10 महीने। 30 दिन रमज़ान के या 29 होते हैं, और 10 में हम मल्टीप्लाई करें तो 10 मंथ्स बनते हैं, 10 महीने। और 6 दिन शवाल के जब हम रोज़े रखते हैं तो बनते हैं 2 महीने, 60 दिन, और ये बनता है पूरा साल। क्योंकि इस्लाम में जो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं, जो इस्लामिक कैलेंडर है, वो 354 या 355 होते हैं। तो अल्टीमेटली आप देख लें 360 डेज़ हो जाते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो ये पूरे साल का हमें अजर मिलता है। तो यही इसके पीछे लॉजिक है। अब हम कुछ सवालात जो अक्सर हमें मुश्किलात आती हैं 6 दिन के शवाल के रोज़ों के हवाले से, बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या ये फ़र्ज है, क्या ये ऑब्लिगेटरी है? नहीं, ये फ़र्ज़ नहीं है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहे रखें, आप चाहे नहीं रखें, लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ताकीद की है कि आप ये रखें। अच्छा, डू आई हैव टू फास्ट द 6 days ऑफ शवाल इन अ रो? क्या हमें कॉन्सिक्वेंटली कंसेक्टिवली 6 दिन के रोज़े रखने हैं? कि सपोज़ अगर आज मैंने शुरू किया और मुझे कंटिन्यूसली 6 दिन करने हैं, तब जाके ही मुझे ये 1 साल वाला पूरा अजर मिलेगा? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप चाहे तो इन अ रो रखें,
लगातार रखें 6 दिन, और आप चाहें तो ब्रेक्स में रखें। ब्रेक्स में मतलब एक एक करके, आज एक रख दिया, कल एक दिन ब्रेक रख ले लिया, फिर परसों रख दिया, या आज रखा फिर 2 दिन ब्रेक लिया, फिर चौथे दिन रखा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारी सिर्फ कंडीशन ये रहती है कि 6 दिन के रोज़े जो हैं वो शव्वाल के महीने में ही होने चाहिए। कंडीशन है कि 6 मंथ के शव्वाल के रोज़े होने चाहिए। फिर आप उनको कंटिन्यूसली रखें, फिर आप उनको ब्रेक्स में रखें, वो कम्प्लीटली हमारी मर्ज़ी है। एक और सवाल, कुछ सवाल और हैं कि क्या हम 6 दिन शव्वाल के कंबाइन कर सकते हैं मंडे और थर्सडे के जो फास्ट्स हैं। अब ये मंडे थर्सडे फास्ट क्या है? मंडे थर्सडे बेसिकली जो सोमवार और जुमेरात, सोमवार और जुमेरात के जो फास्ट है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जब वो हयात में थे वो रखते थे, हर सोमवार और हर जुमेरात। और इसीलिए क्योंकि सुन्नत है तो हमें भी फॉलो करना चाहिए। और उन्होंने इस बात की जो हमारे सहाबा कराम हैं वो भी रखा करते थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है अगर हमें नफिल रोज़े रखें, वॉलंटरी रोज़े माने जाते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या जो हमारे 6 दिन हैं शव्वाल के, क्या हम उनको कंबाइन कर सकते हैं? लाइक अगर आज सोमवार है और मैं चाहती हूँ कि मेरा शव्वाल का जो मेरा ये 6 दिन है मुझे ये कंप्लीट करना है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, हफ्ते के सोमवार और जुमेरात 2 दिन हो गए, इनको करूँ, फिर अगले हफ्ते में और सोमवार और जुमेरात करूँ, और फिर तीसरे दिन हफ्ते में और सोमवार और जुमेरात करूँ, तो टोटल 6 हो गए मेरे। इससे क्या होगा, मेरा जो शव्वाल के 6 डेज़ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसका भी मुझे अजर मिलेगा जो सुन्नत फास्ट है सोमवार और थर्सडे का। तो मतलब मुझे डबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो ये ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या सवाल है कि क्या मैं 6 दिन शव्वाल के रमज़ान के जो मेरे कुछ रोज़े छूट चुके हैं उनको कंबाइन कर सकता हूँ? लाइक मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 दिन छूट गए हैं, तो क्या मैं वो शव्वाल में तो मुझे रखने ही हैं 6 दिन, क्योंकि मुझे अजर मिलने वाला है, तो मैं क्यों छोड़ूं? तो क्या मैं वो 6 दिन तो मुझे रखने ही हैं, और मेरे रमज़ान के 5 दिन छूट गए हैं, तो क्या मैं कंबाइन कर लूँ? मतलब मैं सिर्फ 6 दिन रखूँगी और समझ लूँ कि मेरे रमज़ान के 5 जो दिन थे छूटे, जो मेरे मिस हो चुके हैं, और जो शव्वाल के 6 दिन हैं वो मतलब कंप्लीट हो गए, दोनों बराबर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि शर्त ये है, अगर फिर से देखा जाए तो ये है शर्त कि अगर जिसने ऑब्ज़र्व किया रमज़ान के फास्ट और फिर फॉलो किए 6 दिन शव्वाल के, मतलब आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा रमज़ान के रोज़े। रमज़ान के रोज़े हमारे पूरे होने चाहिए, तब जाके उसके बाद हमें ये पूरे साल का अजर मिलेगा, जो हमने अभी डिस्कस किया कि मतलब पहले तो रमज़ान के पूरे फास्ट हो, फिर 6 दिन शव्वाल के, तो कंबाइन करने का तो सवाल नहीं है। ये ख़ास लेडीज़ के लिए है, क्योंकि क्योंकि लेडीज़ का जो दिन मिस हो जाते हैं, कि ये उनके लिए ज़्यादा मतलब हमारे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि रमज़ान के अगर रोज़े मिस हो रहे हैं तो क्या मैं शव्वाल के साथ मेकअप कर सकती हूँ, उनको कंबाइन कर सकती हूँ? तो द आंसर इज़ नो, हम नहीं कर सकते। हमें रमज़ान के रोज़े अलग जो मिस हुए हैं वो भी मेकअप करने पड़ेंगे, और जो शव्वाल के 6 दिन हैं वो अलग से रखने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद है, हाँ, अक्सर क्या होता है कि अब रिवाज चला है कि 6 दिन शव्वाल के रखे हैं, क्योंकि अभी कहते हैं रोज़े हैं, अजर तो पूरे साल का मिलने वाला है, फिर तो ईद भी होनी चाहिए, 7वें दिन तो ईद होनी चाहिए, या फिर अलग अलग ब्रेकअप कर रहे हो तो जो कंप्लीट हो जाए 6 दिन फिर तो हमें ईद भी सेलिब्रेट करना चाहिए। नो, आंसर है कि इसका कोई ईद सेलिब्रेशन नहीं होगा, ईद सिर्फ रमज़ान के रोज़ों के बाद ही है। ये जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था कि क्या हम शव्वाल के 6 दिन और रमज़ान के जो हमारे मिस्ड फास्ट हैं, जो हमारे छूट चुके हैं, कुछ रोज़े जो हम नहीं रख पाए, ठीक है, उनको क्या हम कंबाइन कर सकते हैं? आंसर था नहीं। लेकिन अब इससे रिलेटेड एक और सवाल आता है, वो ये है
कि क्या पहले, क्योंकि रखने तो अब दोनों हैं, हमें दोनों रखने हैं, हमें जो फ़र्ज़ छूट चुके हैं रमज़ान के वो फ़र्ज़ हैं हमारे, और जो हमारे शवाल के वो वॉलंटरी हैं, राइट, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है कि हमें रखने चाहिए। तो और सुन्नत भी है, तो रखने चाहिए हमें। दोनों में से फ़र्स्ट क्या रखना चाहिए? हमें पहले रमज़ान के रखने चाहिए, कंप्लीट कर दें, या फिर हम पहले 6 दिन शवाल के रखें? अच्छा, इसका जो है, इसका 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ये आपके सामने 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है। सबसे पहला कहता है कि अगर तो आपने आपके जो रमज़ान के जो ऑब्लिगेटरी फास्ट होते हैं रमज़ान के, तो वो अगर मिस हो चुके हैं तो पहले आप वो रोज़े कंप्लीट कर दें अपने। और दूसरा कहता है कि पहले आप ऐसा करें कि शवाल के रोज़े रखें। अब दोनों में कब हमें कब किस पर लागू होता है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम शवाल के 6 रोज़ों के बारे में कि पहले वो क्यों करने चाहिए और किसके लिए ये सूटेबल है। ठीक है, दोनों ही ठीक है, लेकिन ये वाला ज़्यादा किसके लिए सूटेबल है वो बात करते हैं। ये ज़्यादातर देखा जाए तो लेडीज़ के लिए सूटेबल रहता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके इतने ज़्यादा रोज़े मिस हो चुके हों, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, लाइक मंथली साइकिल्स हैं, या फिर चाइल्ड बर्थ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सपोज़ आपके रोज़े जो हैं वो ज़्यादा रमज़ान के मिस हो चुके हैं, और अब आपको लगता है कि शवाल के महीने में आप वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और आपको ऐसा डर लगता है कि 6 दिन से पहले, मतलब जो आपको रमज़ान के मिस्ड अप हैं करने वाले रमज़ान के रोज़े, वो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ज़्यादा हैं, और आपको लगता है कि अगर आप वो पहले करेंगे तो ये शवाल के 6 दिन जो रोज़े रखने हैं ये मिस हो सकते हैं आपसे। तो उसको मेकअप करने के लिए इट्स रिकमेंडेड रहता है कि पहले बेहतर है कि 6 जो शवाल के रोज़े हैं वो रख दिए जाएं। क्यों? क्योंकि ये तो पता ही है कि शवाल के जो 6 रोज़े हैं ये लिमिटेड ऑफ़र है, ये सिर्फ लिमिटेड है आपके शवाल के मंथ के, जबकि जो रमज़ान के रोज़े हैं, रमज़ान के रोज़े हम रख सकते हैं शाबान तक। इट मीन्स अगले रमज़ान के पहले जो शाबान आता है तब तक रखे जाते हैं। और उस पर एक हदीस भी मिलती है हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। ये हदीस है जो अबू सलमा ने रिवायत की है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं अपने रोज़े जो हैं कुछ जो मेरे रमज़ान के महीने में छूट चुके थे, मिस हो चुके थे, मैं वो नहीं रख पाई जब तक कि शाबान का महीना ना आया। और क्योंकि वो बिज़ी थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये उन्होंने कहा, और ये सही बुखारी में और सही मुस्लिम की हदीस है। ये जो मतलब है अनटिल द मंथ ऑफ शाबान, इससे ये निकाला जा सकता है कि जब तक कि शाबान का महीना ना आया, तो रमज़ान जो नेक्स्ट रमज़ान है, नेक्स्ट रमज़ान से पहला महीना होता है शाबान। तो इट मीन्स कि हमारे पास इस शवाल से शाबान तक का टाइम रहता है, जिसमें हम हमारे जो रमज़ान में छूट गए हैं हमसे रोज़े वो रख सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास रमज़ान के लिए, तो रमज़ान में छूटे इनके लिए तो काफ़ी टाइम है ना, मतलब 1 साल है हमारे पास। लेकिन जो शवाल के रोज़े हैं, अच्छा चलो हम अगर शवाल का मंथ निकाल भी दे तो हमारे पास स्टिल 11 महीने हैं, लेकिन जो शवाल के रोज़े हैं ये तो लिमिटेड ऑफ़र है, सिर्फ 1 महीने के लिए है। तो इस 1 महीने में अगर तो आपको लगता है आप ये वाले भी रोज़े रख सकते हैं, फास्ट रमज़ान वाले भी और ये भी, तो फिर बेटर रहता है कि आप पहले रमज़ान के रोज़े रखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि रमज़ान के जो मिस्ड हैं वो रोज़े रखें, लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं हम तो नहीं रख सकते, ये बर्डन हो जाएगा, इतना नहीं कर पाएंगे, तो फिर बेहतर रहता। और हमें लगता है कि अगर हम रमज़ान के रोज़े रखेंगे तो शवाल के छूट सकते हैं हमसे, तो बेहतर हो, अफजल है कि हम पहले शवाल के 6 दिन रख दें शवाल के महीने में, और फिर हम अगले महीने से शुरू कर सकते हैं, या जब भी हमें अगले महीने अगले शाबान अगले रमज़ान से पहले जब भी हमें लगता है हम रखें तो रख सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें रमज़ान के अपने छूटे हुए रोज़े जो है वो रखने चाहिए, बिकॉज़ हम इंसान हैं और शैतान हमें इतना आजकल हमारे पास इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, शैतान के पास इतने ज़्यादा टूल्स हैं इस टाइम पर, ट्रिक्स एंड टूल्स कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकें।
तो हमें बेहतर है कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रमज़ान के रोज़े रखें, क्योंकि ऐसा होता है कि अगले रमज़ान तक ना हम छूट भी जाते हैं, हम भूल जाते हैं। तो बेहतर अफजल है कि अगर हो सके तो पहले रमज़ान के रोज़े रखें, अगर उसके बाद 6 रखें, और अगर लगता है बर्डन हो तो पहले शवाल के रोज़े रखें, और फिर हम अगले महीने जो शवाल से नेक्स्ट मंथ है उसमें रमज़ान के रखें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि एक और स्कूल ऑफ थॉट है कि आप पहले तो हर हाल में रमज़ान ही रखें। ये था एक स्कूल ऑफ थॉट कि आप शवाल रखें। अब आते हैं इस पर कि पहले तो आपको रमज़ान के ही रोज़े रखने हैं। ये कहता है कि आपको हर हाल में रखने हैं। क्यों? ये कहता है कि यहाँ पर जो हदीस में है, इन्होंने मतलब ये स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट जो यहाँ पे वर्ड्स हैं उनको ना उस पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली फोकस करता है और कहता है कि नहीं, यहाँ पर कहा गया है कि पहले आपको रमज़ान के रोज़े फास्ट करने हैं, देन फॉलो इट विद 6 फास्ट ऑफ शवाल। इट मीन्स कि पहले तो आपको ना कंप्लीट करना होगा रमज़ान के रोज़े जो मिस हो चुके हैं, उसके बाद शवाल के 6, उसके बाद ही आपको शवाल के 6 रखने हैं, तब जाकर एक पूरे साल का सवाब मिलेगा, ये अजर मिलेगा। लेकिन इसमें आप ये कर सकते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखें और उसके बाद जो शवाल के रोज़े हैं, सपोज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लगता है कि शवाल के तो अब 1-2 दिन रह गए हैं, तो हम शवाल के रोज़े रख देते हैं 1-2, राइट। और फिर जो शवाल से नेक्स्ट मंथ है ज़िलक़ादा, फिर हम उसमें बाकी के डेज़ मेकअप कर लें शवाल वाले। सवाब हमें शवाल का मिलेगा, लेकिन मंथ वो शवाल नहीं होगा। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स हैं वो इसको अहमियत देते हैं कि पहले हमें शवाल ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो है लिमिटेड है। आई होप आपको दोनों में क्लैरिटी हो चुकी होगी। ये मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है इसमें कि रमज़ान के फ़ास्ट आप चाहें तो किसी भी मंथ में हम रख सकते हैं, लास्ट शबान में रख सकते हैं, नेक्स्ट रमज़ान से पहले। लेकिन जो 6 शवाल के रोज़े हैं वो लिमिटेड है शवाल के मंथ में, इसलिए बेटर है ऑब्ज़र्व करें 6 डेज़। ये ज़्यादातर स्कॉलर्स का मानना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं भूल जाऊँगी या मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, रमज़ान के फ़ास्ट में अगले रमज़ान से पहले नहीं कम्प्लीट कर पाती हूँ, तो पहले है अपने ऑब्लिगेटरी रमज़ान ही आप फिनिश अप कर दें, ओके। और फिर आप शवाल के रखें और वो आप चाहे तो एक्सटेंड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, शवाल से नेक्स्ट मंथ जो आता है वहाँ तक। और ओके, तो ये था इसकी रूलिंग्स। अब करते हैं बात कि हमारे पास दिन कितने बचे हैं। देखिए दिन बहुत अब कम ही बचे हैं, आधा महीना तो अब निकल चुका है ऑलमोस्ट, और अब हमारे पास सिर्फ 19 दिन बचे हैं। आज तो 10 तारीख है, 10 शवाल है, मैंने रिकॉर्डिंग आज ही की है, और आज 10 शवाल है और 29 दिन हैं इस मंथ के, 19 शवाल के। और आज है 23 में, आज 23 में है, और 11 जून जो है वो 29 होगा, 29 शवाल। तो हमारा आज से लेकर 23 मई से लेकर, अब 23 तो चला गया, हमारा 24 मई से लेकर हमारा 11 जून तक 19 दिन बचते हैं। तो हमें चाहिए कि इन दिनों में हम कम से कम 6 दिन जो हमारे शवाल के हैं वो तो कर लें। अगर मिस्ड है हमारा रमज़ान के कुछ और लगता है हेक्टिक है तो वो हम अगले महीने मेकअप कर लेंगे, बट मुझे लगता है कि हमें ये दिन जो है जाने नहीं देना चाहिए। दुनियावी ऑफ़र्स, डिस्काउंट्स तो हम बिल्कुल नहीं जाने देते हाथ से, और जो अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा ऑफ़र दिया है कि बस 6 दिन और, बस 6 दिन और एक पूरे साल का माना जाएगा कि एक दिन हमने रोज़ा रखा। इससे बड़ा ऑफ़र क्या हो सकता है? और कौन होगा ऐसा बदनसीब जो इस ऑफ़र को मतलब ठुकराएगा? तो अल्लाह से दुआ है कि हम सबको तौफ़ीक अता हो, हम सबको तौफ़ीक मिले इस शवाल में इन 6 दिनों के रोज़े रखने का और भरपूर फ़ायदा उठाने का इस ऑफ़र का जो हमें मिली है, अल्लाह ने जो हमें दी है। अच्छा, ये था यहाँ तक। मैंने जो भी यहाँ पर बात की है
सब कुछ प्योरली बेस्ड रिसर्च पे है, मेरा अपना कोई इंटरप्रिटेशंस नहीं है यहाँ पर। ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है और सोर्सेज मैंने लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर फरहद हाशमी जो माने जाने हैं शेख आसिमुल हकीम हैं, एक शेख एडवोकेट फैज़ सईद है और उस्तादा सफ़िया रावत हैं एक, और मैंने जो है मोबाइल एप्लीकेशन इस्लाम 360 से जो जितनी भी हदीसें हैं उनको कोट किया हुआ है और उनके हदीस नंबर भी वहीं से लिए हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं, आप चाहें तो खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर मुझसे कोई कोताही हुई होगी तो मुझे माफ़ करें। और मेरी आप सबसे बहुत गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात की है जो ठीक नहीं है इस्लाम के हवाले से, तो प्लीज़ बताइएगा। बिकॉज़ मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, आई एम अगेन सेइंग कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, ये मेरा प्योरली बेस्ड ऑन रिसर्च है। ओके और सबसे आखिर में कहूँगी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस शख्स को खुश रखे जिसने मुझसे कोई बात सुनी, फिर उसने उसको जैसा कुछ भी मुझसे सुना था दूसरों तक पहुंचा दिया। क्योंकि बहुत से लोग जिन्हें बात पहुंचाई जाती है, पहुंचाने वाले से कई ज़्यादा बात को तवज्जो से सुनने और महफूज करने वाले होते हैं। इट मीन्स ये इस जो हदीस है इसका क्रक्स ये है कि हमें जो भी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी जो सेइंग्स हैं जिनको हम हदीस कहते हैं, जो भी हदीस हम सुने लेकिन वैलिड होनी चाहिए, उनको हमें आगे पहुंचाना चाहिए। ये हम पर अल्लाह ताला के जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, एक तरह से उनका हुक्म भी है कि हमें उनकी बात आगे तक पहुंचानी है, क्योंकि आखिरी नबी वही हैं। अब तो कोई पैगंबर तो आएगा नहीं, हमें वो आखिरी नबी है, हमारा ईमान है कि वो आखिरी नबी हैं। तो हमें ये हम पर उम्मत के कंधों पर ये ज़िम्मेदारी है कि अपने दीन को आगे ले जाएं, फैलाएं। और अगर हर इंसान अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे तो इंशाअल्लाह दीन इस्लाम हमेशा तरक्की करेगा। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत 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 शेयर कीजिए और सवाब कमाइए, क्योंकि ये आप समझ नहीं रहे क्या है। अल्लाह उस शख्स को खुश रखे जिसने मुझसे कोई बात सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं उस इंसान के लिए जिसने बात सुनी, फिर उसको आगे जैसा कुछ भी सुना फिर दूसरों तक पहुंचाया। तो इससे बड़ी क्या खुशनसीबी कि वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं अगर हम आगे पहुंचाते हैं। तो मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप इस वीडियो को बहुत शेयर करेंगे अपने दोस्तों, अपने अहबाब, अपने घर वालों के साथ, अपने हमसायों के साथ और जो भी आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ। और हो सकता है कि कोई एक बंदा भी इस वीडियो को देखे और वीडियो देखकर वो रोज़ा रखे शवाल के, तो आप सोचें कि आप कितने सवाब के हकदार हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक अता करे, हम सब को हिदायत करे, सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता करे और जन्नत में आला मुकाम अता करे हम सब को। और हमें ऐसे नेक काम करने की तौफ़ीक हो कि जो हमें जन्नत का रास्ता दिखा सके। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अगला वीडियो फिर से कुछ ऐसा ही बनाऊँ। और अपना बहुत ख्याल रखें। बारकल्लाहु फ़ीक।